नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। कल बौद्ध धर्म और बौद्ध संप्रदाय अपन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय जो आप लोगों को पढ़ना है वो महावीर स्वामी और महावीर स्वामी के इर्द गिर्द ही पढ़ना है। रीट वालों के लिए स्पेशली वही जो है ज्यादा काम का है। और क्लासेस अब से अपने लाइव भी रहेगी तो अपलोड की तरह रहेगी, क्योंकि कमेंट वगैरह मैं आप लोगों के देखने वाला नहीं हूँ। ठीक है, बहुत कम नहीं देखेंगे ताकि आप लोगों बाद में देखने वालों को भी डिस्टरबेंस नहीं हो और आप लोगों को भी ये पता रहे कि लाइव है सर, लेकिन जो है हम इतने सवाल दागते हैं तो उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। पढ़ाई से रिलेटेड है, इससे जुड़े हैं तो इनके जवाब मिल रहे हैं। और जो जानना चाहिए आप लोगों को, जितना जानना आवश्यक है आप लोगों के लिए, वह चीज मैं टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे बता ही देता हूं। ठीक है, इसके अलावा जितना जानना चाहते हैं वो जानकारी समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला है न मिलेगा। बताइए, आवाज कंफर्म आ रही है, एकदम क्लियर और पिक्चर क्वालिटी सही है? तो फिर अपन शुरू करते हैं अपने जैन संप्रदाय वाली क्लास को। ठीक है ना? वैसे भी 2 मिनट के स्लो मोड पे डाला हुआ है ताकि पढ़ाई में ध्यान दो। आप लोगों का ध्यान सिर्फ चैट में नहीं रहे। गुड इवनिंग, नमस्कार, सब जने जुड़ जाए और फिर जो है अपन शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, शर्ट की तारीफ कर सकते हो, वैसे नया है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, पहले कम देखने को मिला है। ठीक है, ब्लैक वैसे भी फेवरेट कलर रहा है तो चलता है। ठीक है, चलिए तो देखो, अब कल जो पढ़ा, अब ये चीजें जो है ना, रेट वाले, सेकंड ग्रेड एसएसटी वाले सबके लिए काम की है। ये चीजें आप लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, क्योंकि ये चीजें व्यवस्थित तरीके से कम मिलती है। यूट्यूब पे तो क्रमबद्ध कम ही मिलती है। ढंग से पढ़ो। जैसे कि बौद्ध संप्रदाय वाली कल क्लास नहीं देखी है तो देख लेना, बहुत ही बेहतर तरीके से करवाई है। आज जैन पढ़ रहे हैं, कल पढ़ेंगे महाजनपद और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। पशु परिचर विद्यार्थी, पशु परिचर के जो विद्यार्थी है उनके लिए भी कल 5 बजे एक क्लास आएगी, राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो नया टॉपिक था वो। तो रीट वाले भी देखें, क्योंकि आप लोगों के तो सारा है ही भाई, आप लोगों के तो सारी खिचड़ी है, सारा मसाला है। चलिए अब जैन संप्रदाय को शुरू करते हैं। विद्यार्थी जुड़ गए 1000 से ज्यादा, चलिए बढ़िया है। और शेयर करनी हो कर देना, नहीं करनी तो भी ढंग से पढ़ लो। 1008 विद्यार्थी जुड़े, अरे वाह। चलिए, महावीर स्वामी के पहले जानने से पहले अपन जान लेते हैं जैन संप्रदाय, क्योंकि सिर्फ महावीर स्वामी से ही जैन संप्रदाय नहीं है। जैन संप्रदाय के अंदर आप लोगों का सबसे बेसिक प्रश्न आएगा कि कितने तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, तो उससे पहले अपन जो है जान लेते हैं तीर्थंकर होता क्या है। तीर्थंकर उन्हें कहा गया है जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हो। मोक्ष प्राप्त कर चुके हो। अब मोक्ष प्राप्त कर चुके हो से क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब है जीवन मरण के बंधन से मुक्ति। मोक्ष का मतलब यह नहीं है मरे उसके बाद में अपने को मोक्ष मिला। कई तरह क्या होता है, स्वर्ग को मोक्ष मानते हैं। अब आज ये बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय अपन पढ़ेंगे ना, बहुत पढ़ लिया, जैन पढ़ेंगे, अपन को लगेगा कि इस दुनिया में कोई लेना देना नहीं है, अपने को संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन आप जो है सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से देखें। ठीक है ना? तो यहाँ पे मोक्ष से मतलब ये स्वर्ग नहीं है, ये समझ लेना। मोक्ष से मतलब है, इनका जैन संप्रदाय का कहना है कि अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है। और मोक्ष जिन्हें प्राप्त होता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं। और क्या कहा है कि यदि कर्म जो है ना, कर्म अपने कर्म वह अपना पुनर्जन्म करवाते हैं, और पुनर्जन्म हुआ है यानी कि मोक्ष नहीं मिला है, इस चक्र में ऐसे ही चलते रहना है। तो यहाँ पे ये बताया, इनमें ये भी बताया जैन संप्रदाय के अंदर कि कर्म जो है वो पुनर्जन्म का आधार रहा है। कर्म अच्छे करो तो मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलेगा मतलब कि न जन्म लेना है न मरना है। जिसका जन्म होगा वो मरेगा भी। तो जन्म मरण से मुक्ति, मोक्ष। इसलिए ये जो है तीर्थंकर कौन कहलाए? जिन्होंने जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाली वो तीर्थंकर कहलाए। अच्छा, एक शब्द आप लोगों को पता है, जीन, और इस जीन से ही जो है जैन बना है। ठीक है, इस जीन से जैन बना है। जीन स्पेशली महावीर स्वामी के लिए ही प्रयुक्त हुआ था, और इन्हें जीन इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए इंद्रियों को जीतने वाले को कहते हैं जीन, और इस संप्रदाय को कहा गया जैन संप्रदाय। ठीक है, हाँ, समझ में आ गई बात? तो ये चीजें कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपने क्या है, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, जैन धर्म में कुल तीर्थंकर, ये आप लोगों के लायक प्री के बिल्कुल एकदम बढ़िया प्रश्न, प्री के लायक। कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24। लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, पहले नहीं थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और जैन संप्रदाय के वास्तविक जनक या प्रवर्तक, प्रवर्तक कहा जाता है आगे बढ़ाने वाला, और जनक जो होता है जन्म देने वाला, और प्रवर्तक यानी कि उसे आगे बढ़ाया, वो कहलाए कौन? महावीर स्वामी। लेकिन पहले कौन हुए? तो यहां पे देखो, प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो प्रथम हुए ऋषभ देव। कौन हुए? ऋषभ देव। और इन ऋषभ देव जी को ही किस नाम से जाना जाता है? आदि। आदि यानी क्या होता है? शुरू। तो
शुरू में कौन थे? आदिनाथ जी। और आदिनाथ जी को ही केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसरिया नाथ जी। अब देखो जब अपन कमेंट वगैरह नहीं पढ़ेंगे ना, इतनी शानदार क्लास लगेगी आप लोगों को कि यार मजा तो है ना। अपने मोक्ष तो यही है। क्या है मोक्ष? जीजीडी की क्लासेज ही मोक्ष है आप लोगों के लिए तो, क्योंकि आप लोगों को जो है ना ये बेरोजगारी के टैग, या आप लोगों को ताने, या आप लोगों को उलाहना, इन सब से मुक्ति दिलाने वाली क्लासेस तो यही है। तो आप लोगों के लिए तो मोक्ष यही है, ठीक है। क्योंकि जन्म ले लिया, अब मरण तो अपने हाथ में है नहीं, इसलिए मोक्ष यहीं पे प्राप्त अपन कर ले, ठीक है। हाँ ठीक है ना। तो यहां पे ये ध्यान रखें। अब देखो 23वें तीर्थंकर, यहां पे क्या? ऋषभ देव। ऋषभ देव जी से संबंधित कुछ चीजें और भी अपन ध्यान में रख लें क्या? देखो ऋषभ देव जी जो है इनसे रिलेटेड, ठीक है, इनका जन्म हुआ अयोध्या के अंदर। कहां हुआ जन्म? अयोध्या के अंदर जन्म हुआ। और ये कहते हैं कि इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई, इनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई वो कैलाश पर्वत पे हुई, ऐसा बताया जाता है, ठीक है। दो चीजें ध्यान रख लेना, खूब है आप लोगों के लिए। फिर आते हैं अपन, अब इसके बाद में यदि अपन बात करें, ये पूछा जाता है तो इसमें एक और दूसरे तीर्थंकर भी ध्यान रख लेना। कौन से दूसरे? कौन थे? दूसरे थे अजीत नाथ जी। अजीत नाथ जी, इनका भी जन्म अयोध्या के अंदर है। इनका भी अयोध्या में जन्म है, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक जान रहे हैं, फिर महावीर स्वामी पे तो अपन को आना ही है, थोड़ा सा बेसिक भी जान लेते हैं। इनका भी जन्म अयोध्या में। और इनका अजित नाथ जी का जो है ना, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है यदि बनेगा, इनका उल्लेख जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। कहां मिलता है? यजुर्वेद के अंदर इनका उल्लेख मिलता है। तो ये ज से ध्यान रखना, अजित नाथ जी में ज है और यहां पे भी ज है। यजुर्वेद के अंदर इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। यह आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ऋग्वेद के अंदर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋग्वेद के अंदर ये भी ध्यान रखो। चलो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और अपने यजुर्वेद में अजित नाथ जी का उल्लेख मिलता है। अजित नाथ जी और अपने ऋषभदेव जी, इन दोनों का ही जन्म हुआ कहां? अयोध्या के अंदर। इतनी बात क्लियर है, ये चीजें याद हो गई। फिर अपने को बढ़ना है आगे। अब देखो 23वें तीर्थंकर की बात आ रही है अब यहां, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? इनसे पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। अब पार्श्वनाथ जी और इनके बाद में आए अपने महावीर स्वामी जी। इन दोनों से ही जो है प्रमाणिकता मानी गई। इनसे पहले के जितने 22 जो तीर्थंकर हुए, उनकी इतनी जो है प्रमाणिकता के उल्लेख नहीं मिलते हैं, ठीक है। इनसे इतनी प्रमाणिकता के उल्लेख नहीं मिलते हैं। अब ये जो पार्श्वनाथ जी थे, इनका जन्म हुआ है वाराणसी। जन्म वाराणसी। और इनका जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो सम्मेद पर्वत पे, सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्ति। देखो आज मैंने पेन चेंज करने का भी आप लोगों के ध्यान रखा है। तो भैया यदि आप लोग ज्यादा सवालों में उलझाओ नहीं मुझे, तो मतलब क्लास का लेवल जो है प्रो ही चलता है। और आप लोगों को पता है जब मेरा फोकस पूरी तरीके से क्लास पे हो तो आप लोगों की तो पो बारे 25 होनी ही है। नहीं तो फिर ऐसे डायलॉग भी याद नहीं आते पो बारे 25 जैसे, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है पार्श्वनाथ जी से रिलेटेड। पार्श्वनाथ जी के अनुयायी क्या कहलाते हैं ये पूछा जाता है। तो अपने यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रख लेना। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ कहलाए। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाए। इनके बाद में कौन आए? इनके बाद में महावीर स्वामी है। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। और ये महावीर स्वामी जो है ना, यहीं से अपने जो है ज्यादातर सवाल बनेंगे। अब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। मैं बताऊं ना, कई बार क्या होता है कि जैन समुदाय के जो लोग होते हैं उनको भी इतनी बेसिक जानकारी, जो धर्म से जुड़े ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनको भी इतनी बेसिक जानकारी नहीं होती जो अपने इस स्लाइड पे, इस बोर्ड पे पढ़ ली है। यानी कि आप लोग, मैंने खुद ये चीज अनुभव महसूस किया। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, बहुत सारे फैमिली रिलेशन है, तो उनके सामने मैं कई बार चीजें बताई दूंगे। मुझे कहते हैं कि मुझे ये बताओ जैन हमें क्या आप हो? मैं कि हो आप हो, लेकिन जानकारी हमें रखनी पड़ती है भैया, हम मास्टर फिर ऐसे ही थोड़ी कहलाएंगे। तो इसलिए ये जो है आप लोगों को ध्यान में रखनी है चीजें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, आगे बात समझ। एक है ना, एक चीज और ध्यान रखना, यदि ये प्रश्न बने आप लोगों के कि कौन से तीर्थंकर का उल्लेख जो है, वैसे तो ग्रंथ का नाम तो उत्तराध्यान सूत्र है, उसके अंदर मिलता है, लेकिन डायरेक्ट याद रख लेना, कौन से तीर्थंकर का उल्लेख स्त्री के रूप में भी देखने को मिला है, तो वो मल्लीनाथ जी का। ठीक है, वो किसका मिला है? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का उल्लेख स्त्री के रूप में। ये हो गई आप लोगों के बहुत ही बढ़िया और एग्जाम अप्रोच के अनुसार जानकारी। ठीक है, मैं ऐसे भी नहीं है कि आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा इतना मैटर परोस लूं कि आप लोग जो परेशान हो जाओगे, यार याद कैसे होगा ये। हाँ, टाबर 4 महाव्रत वो शुरू किए पार्श्वनाथ जी ने, एक इसके अंदर फिर ब्रह्मचर्य बाद में जोड़ा किसने? महावीर स्वामी ने। आगे क्लास पूरी होते होते सारी जानकारी आ जाएगी आप लोगों के पास में। ठीक है, चलिए बढ़िया चल रही ना आज क्लास का? मजा आएगा आप लोगों के? हाँ, बस कोई बेचामारी नहीं, चैट बॉक्स में कोई ध्यान ही नहीं देना सर, आप लोग खुद ही बोलोगे फिर। ठीक है, अब आते हैं अपन अपने महावीर स्वामी के ऊपर। महावीर स्वामी से रिलेटेड देखो मैंने फैक्ट भी दिया था यहाँ, जो मैंने वापस शामिल भी किया है। ये महावीर स्वामी की जयंती पर दिया था, आज नहीं है, ऐसा मत समझ लेना कि आज है, महावीर स्वामी जी की जयंती पर दिया था, तो इसको वापस शामिल किया, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब आते हैं अपन इनके ऊपर, अब इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ प्रश्न बनने की संभावना कहां से? आपके मोस्ट ऑफ प्रश्न अपने महावीर स्वामी से बनने हैं। ठीक है, हाँ, जिनके टेस्ट सीरीज रिलेटेड इशू है तो ऐप के अंदर ही होम स्क्रीन पे व्हाट्सएप का बटन है, वहां से तकनीकी टीम को मैसेज करें, बस ये चीजें तो अंडरस्टैंडिंग है, पूछने की जरूरत नहीं। जन्म जो है इनका 599 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व। जन्म स्थान कहां हुआ? कुंडग्राम के अंदर। कहां? कुंडग्राम। और ये ना आके आपके कुंडग्राम ना आके फिर वैशाली आ जाए डायरेक्ट, तो भी ध्यान रखना, क्यों कुंडग्राम कहां? वैशाली के अंदर ही है। देखो कल अपन ने गौतम बुद्ध पढ़ा, उनमें उनके बचपन का नाम अपन ने क्या पढ़ा? उनके बचपन का नाम अपन ने क्या पढ़ा था? बताओ। देखें, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अपन ने, इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, माता का नाम त्रिशला। माता का नाम त्रिशला। पत्नी का नाम यशोदा। अब गौतम बुद्ध में यशोधरा पढ़ा था, यहां पे ध्यान रखना, यशोदा। पुत्री का नाम इनके प्रिय दर्शना। क्या? प्रिय दर्शना। और प्रिय दर्शना को ही अणोज्या के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से? अणोज्या के नाम से भी जाना गया। हाँ, सिद्धार्थ, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो इसलिए ये लिंक रहता है, ऐसे समकालीन भी माने गए हैं इनको, ये ध्यान रखना है। ज्ञान प्राप्ति जो हुई है इन्हें, यह आपको लिखा मिलेगा या तो जंबीय ग्राम या लिखा मिलेगा जंबिक ग्राम। जंबिक ग्राम। और वृक्ष पूछ ले तो साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, साल का वृक्ष इसके नीचे, जैसे कि महावीर स्वामी में बड़ा अपन ने पीपल या वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष भी लिखा मिलेगा। ठीक है, पीपल भी लिखा मिलता है, वट वृक्ष भी लिखा मिलता है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है। कुल इनका था ज्ञात्रक। कौन सा कुल था? ज्ञात्रक। और ये भी इक्ष्वाकु वंश से रिलेटेड थे। ज्ञात्रक कुल भी किसमें आता है? इक्ष्वाकु वंश के अंदर। और इक्ष्वाकु वंश यानी कि राजा दशरथ, और इक्ष्वाकु वंश यानी कि राजा राम, इक्ष्वाकु वंश यानी कि लक्ष्मण जी, इक्ष्वाकु वंश यानी कि लव कुश। ये है इक्ष्वाकु वंश। अपने गौतम बुद्ध के अंदर भी पढ़ा। ठीक है ना, अपने गौतम बुद्ध के अंदर भी पढ़ा। और एक चीज ध्यान रखें कि इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो ऋजुपालिका नदी के किनारे। ऋजुपालिका नदी के किनारे। नदी भी ध्यान रखें, पूछते हैं। भाई, इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। इन्हीं की परमिशन लेके, है ना, विद परमिशन, इनकी परमिशन लेके जो है गृह त्याग किया इन्होंने। 30 साल की उम्र के अंदर इन्होंने गृह त्याग किया, इनकी परमिशन से गृह त्याग किया है, तो ये ध्यान रखना। बहन का नाम था इनकी सुदर्शना। ठीक है, गृह त्याग किया 30 वर्ष की उम्र में। तो भैया इतनी चीजें तो आप लोगों को बेसिक ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। इतना याद है ना, कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया रहेगा आप लोगों का, मजा आ जाएगा कि हाँ सर अब तो लीला लहर है, अब तो देखने का काम नहीं है, वो वाली चीजें। अभी देखो, अब ज्यादा जल्दबाजी करके नहीं, अभी चीजें याद करके बैठे। ये भी एक तरह का शांति काल ही है, भले युद्ध काल लग रहा हो लेकिन शांति काल ही है।
क्योंकि रीट प्री होने में समय लगेगा। ठीक है, जो वैकेंसी आ जाएगी अपने सामने और फिक्स डेट आ जाएगी कि हाँ इस डेट को होगी, तब जो है अपने द्रुत गति से अपन खुद भी जो है क्लास को डबल कर देंगे क्लासेस। और आप लोगों के जो है नेक्स्ट सोमवार से साइंस वालों के लिए भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिर अपने लेवल फर्स्ट वालों के एवीएस की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं और इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। सब कुछ बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाए, वहां पे सारी चीजें शेड्यूल वगैरह बता दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मैसेज करके कुछ भी नहीं पूछना है, आपको जितना जानना होगा, जितनी जानकारी आप लोगों के लिए हित में होगी वो हम खुद बताएंगे। अब क्या है, कोई कोचिंग संस्था की जैसे तो है नहीं कि हमने जो है कस्टमर केयर के 10 लोग बिठा के रखे हैं, नहीं, आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं, एक बढ़िया लेवल से कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है, जितना कोऑपरेट करोगे ना आप तो उतना बढ़िया है। हमारे पास में दिन के हजारों मैसेज तो ऐसा, गुरुजी वो पुस्तक नहीं आई, कब आएगी? अरे भैया आएगी, या जो भी आएगी यहाँ चैनल पे बताएंगे यार, तुम्हें मैं बताऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम बताएंगे। अब तुम बच्चे की जान लोगे क्या? इतना है, तुम्हें जितना जानना है उतना जान लोगे, लेकिन बच्चे की जान तो मतलब कम से कम, है कि नहीं? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो भले। सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था और वहां पे जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पढ़ा आपने। चीजें बड़ी क्लियर करके ही पढ़ाता हूं मैं, आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। ये चीज अपन ने पढ़ ली, ठीक है, ये पढ़ ली, ठीक है। अब आओ यहां कि महावीर स्वामी जी को प्रथम वर्षावास, वर्षावास क्या होता है? अपने देखो, अपने देशी यहाँ आपा तो ठीक है, अपा बैठे बाबूजी चौमास है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चतुर्मास। चतुर्मास में बोलते हैं, यानी कि जो अपने वर्षा का समय होता है 4 महीनों का, उसको बोलते हैं मारवाड़ी में क्या, चौमास हो। ठीक है, चौमासा बोलते हैं 4 मास का समय। और वैसे जो होता है चतुर्मास होता है, ये वर्षा काल कहलाता है। जैसे अपन ने उसमें भी पढ़ाया, गौतम बुद्ध में भी पढ़ा था, और यहाँ पे भी अपन को पढ़ना है। प्रथम वर्षावास जो है वो अस्तिका ग्राम के अंदर है। कहाँ है इनका? अस्तिका ग्राम। अब देखो, जैसे मुझे चीजें याद है वैसे आप लोगों को भी याद करनी होगी। अब हम क्या करते हैं, हमें भी पढ़ने से पहले रिवाइज तो करना पड़ता है पढ़ाने से पहले, लेकिन हमें इतनी जल्दी क्यों याद रहती? क्योंकि हमने इस पे भोग दिया हुआ है, हमने बहुत समय गुजारा है। तो अब यदि 10 मिनट का भी रिवीजन कर लेना हम, तो हमें पूरा जैन धर्म जो है याद हो जाता है। वही चीजें आप जैसे जैसे समय बिताओगे तो आपको खुद को भी याद होने लगेगी चीजें, और जब ये याद होती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। एग्जाम में सवाल जो है 10 में से 9 तो सही करके आ ही सकते हो, इतना पढ़ लोगे तो। अंतिम वर्षावास इनका कहां है? पावापुरी के अंदर। कहां है? पावापुरी। अब ये पावापुरी के अंदर ही इन्होंने प्राण त्यागे। मृत्यु इनकी कहां हुई? पावापुरी के अंदर। पावापुरी के अंदर ही इन्होंने जैन संघ की स्थापना की। जो चीजें बोल के बता रहा हूं वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैन संघ की स्थापना की, इसलिए पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ कहा गया। क्या ध्यान रखोगे कि पावापुरी को क्या कहा गया? जैन धर्म या जैन संप्रदाय कह दो का सारनाथ, है कि नहीं? बढ़िया प्रश्न, ऐसे पढ़ना है, ठीक है, सारनाथ। ठीक है, सर्वाधिक वर्षावास इनका कहां है? सर्वाधिक वर्षावास इनके कहां है? वैशाली के अंदर। कहां है? वैशाली के अंदर। ठीक है, चलिए, ठीक है, सर्वाधिक वर्षावास वैशाली के अंदर है। आगे बढ़े। निघंटनाथ पुत्र, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निघंटनाथ पुत्र जो है बौद्ध ग्रंथों के अंदर, बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी का जो नाम है वो निघंटनाथ पुत्र मिलता है। प्रथम शिष्य इनके जो है वो जामाली है। अब देखो, जामाली जो है इनके भांजे थे, लेकिन इन्हीं से जो है इनकी पुत्री का विवाह हुआ, प्रियदर्शना का, तो फिर इनके जो है दामाद भी यही हुए। ठीक है, ये जामाली। और प्रथम शिष्या, या फिर ये कहें कि जैन संघ की प्रथम अध्यक्षा वो जो रही है वो चंदना रही है। कौन? चंदना। और यही चंदना जो है प्रथम शिष्या भी थी और जैन संघ की प्रथम अध्यक्षा भी चंदना रही है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ रहे हो? बुक जब आएगी बता देंगे भैया, उससे पहले जानकारी नहीं मिल सकती आपको, इंतजार करो। यहां तक चीजें क्लियर। अब ये क्या है? ये वही संक्षिप्त परिचय। आपको थोड़ा सा जो है, जिनके आरडी स्क्रीन है और बढ़िया नेट क्वालिटी उनको अच्छा दिखेगा, जिनके आरडी स्क्रीन नहीं है और बढ़िया नेट क्वालिटी नहीं है उनको लगेगा कि थोड़ा सा सर कम दिख रहा है। कोई बात नहीं, यही चीज जो है मैंने यहाँ पे
आप लोगों को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दी। ठीक है, ये एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। क्या है, जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के अंदर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी महावीर जयंती जो आती है। पिता का नाम सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा जिसे प्रियकारिणी के नाम से भी जाना गया। ज्ञान प्राप्ति जंबिया ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे। कुल जो है ज्ञात्रक कुल। गोत्र पूछे तो कश्यप और वंश इक्ष्वाकु। पुत्री प्रियदर्शना जिसे अनुज्जा के नाम से जाना गया और भाई नंदीवर्धन। बहन सुदर्शना। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन की आज्ञा से। केवलिन क्यों कहलाए, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये केवलिन कहलाए। और अरहत कहते हैं क्योंकि पूजने के लायक है। पूजने योग्य जो व्यक्ति होता है उसके लिए अरहत शब्द काम में लेते हैं। और केवलिन जो है वो केवल्य, केवल्य भी कहते हैं, मतलब केवल्य वह ज्ञान हो गया। ज्ञान के प्रकार है अलग अलग। केवल्य वह ज्ञान है जो सर्वोच्च है, वो किसी को प्राप्त हो गया। जैसे कि आप सबको तो मुझे पता है आधे जनों को केवल्य ज्ञान प्राप्ति है। कई जने जो स्टूडेंट इतना ज्ञान देते हैं उनको केवल्य पक्का प्राप्त है। ठीक है, हमें तो पता नहीं, इस जन्म में तो नहीं हो सकता ये प्राप्त हमें जो यहाँ से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आधे हमारे स्टूडेंट ऐसे जिनको केवल्य की प्राप्ति है ऑलरेडी, उनके जन्म लेते ही उनको केवल्य की प्राप्ति हो गई थी। ऐसे तो हमारे कई स्टूडेंट है, हमें पता है भैया उनकी, हमारे स्टूडेंट की काबिलियत से हम वाकिफ नहीं हो, ऐसा थोड़ी है। तो केवलिन किसे कहते हैं, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए। अरहत जो है वो पूजने लायक है। ठीक है, तो न तो हमें तो ये कोई उपाधियां मिल ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो मतलब मेरे को बताया, मैं तो जब तक मरूंगा तब तक कुछ ना कुछ तो सीखना ही है मुझे, और जिस दिन सीखना बंद कर दिया उस दिन ही मरना है, समझ लो। ठीक है, बाकी हमारे स्टूडेंट बड़े केवल्य है, कई केवलिन है, कई हमारे स्टूडेंट कई जो है उनको केवल्य की प्राप्ति कब से हो चुकी। वो तो ऐसे ही यहाँ पे अब जो है और शिष्यों को दीक्षित करने आते हैं कि भैया ये चीज ऐसे है, वहां ऐसे है, तो वो मतलब फ्री में दीक्षित करते हैं उनको, क्योंकि केवल्य की प्राप्ति कईयों को हो रखी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। ठीक है, चले चलिए। अब ये जो है आप लोगों को जीजीडी फैक्ट दिया था हमने, है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये क्या है कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में किसी न किसी जो है पशु को माना गया। ठीक है, प्रतीक चिन्ह के रूप में किसी न किसी पशु को माना गया। तो ये अपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे अपने ले लिए यहाँ पे। ठीक है, ऋषभ देव आदिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह बैल। अजीत नाथ जी, यानी देखो अजीत, ठीक है, जिसको कोई जीता ना जाता, तो हाथी से ध्यान रखना, बल ज्यादा होता है ना। संभवनाथ जी घोड़ा है तो तेज गति संभव है, इसलिए संभवनाथ जी याद रखना। अभिनंदन नाथ जी बंदर, तो यहाँ इस अनुस्वार से याद रख लेना, बिंदी से। सोमती नाथ जी चकवा। पद्म प्रभु जी लाल कमल। ठीक है, सुपार्श्वनाथ जी स्वास्तिक चिन्ह। चंद्र प्रभु जी चंद्रमा, इनके तो नाम से ही याद रह जाएगा। आधे तो देखो याद करवा दूंगा, आधे आप लोगों को याद करना है। सुविधिनाथ जी यानी कि पुष्पदंत जी तो मगर यानी मगरमच्छ। शीतलनाथ जी कल्पवृक्ष के नीचे बैठने से शीतल छाया मिलेगी। श्रेयांसनाथ जी तो गेंडा, तो यहाँ पे मात्रा से थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। वासुमूल या वासुपूज्य जी, तो इनके लिए जो है वो भैंसा। विमलनाथ जी शुक्र। ठीक है, अनंतनाथ जी सेही देखी हुई होगी ना, कांटे वाली होती है। धर्मनाथ जी वज्रदंड। शांतिनाथ जी हिरण या मृग। ठीक है, कुंथुनाथ जी बकरा। अरनाथ जी या अरहनाथ जी मच्छ या मीन। मल्लीनाथ जी कलश और मुनि सुब्रत नाथ जी कछुआ। नेमिनाथ जी नीलकमल और अरिष्ट नेमी जो नेमिनाथ जी एक और है। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोगों को यहाँ नमीनाथ जी है और यहाँ नेमिनाथ जी, इनका है शंख। पार्श्वनाथ जी सर्प और महावीर स्वामी जी के लिए सिंह का जिक्र हुआ है। ठीक है, सिंह का जिक्र हुआ है। तो यह इस तरीके से आपको क्या है, इस फैक्ट के माध्यम से जो है तीर्थंकर सभी के नाम भी पता चल गए और साथ ही साथ जो है आप लोगों को इनके प्रतीक चिन्ह भी पता चल गए। आगे बात समझ। तो अब जो जिन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे देंगे। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने काम ही नहीं, मैंने ये चीज आप लोगों को टेलीग्राम पे अपनी राजस्थान की सबसे अलग ये मुहिम चली है अपनी। और जीजीडी फैक्ट वह चीज है जो विद्यार्थियों की आत्मा है। ठीक है, विद्यार्थी जो पढ़ना चाहते हैं उनके तैयारी की आत्मा है ये, यानी कि ये निकाल दिया तैयारी में से, आत्मा तो निकल गई, फिर ऐसे ही भले पढ़ो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ वॉइस नहीं आ रही? अरे आ रही है वॉइस, एयरफोन खराब हो गया होगा तुम्हारा। देखो, एक तो होते हैं पंच महाव्रत और एक होते हैं अणुव्रत।
ठीक है। एक होते हैं अणुव्रत, व्रत ऐसे कर लेना, ठीक है। पंच महाव्रत जो है वो किसके लिए होते हैं? भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए। किसके लिए होते हैं? भिक्षु वर्ग के लिए। और अणुव्रत जो होते हैं वो होते हैं गृहस्थ के लिए। देखो मैं सारी चीजें बता रहा हूं और बेसिक से चल रहे हैं, और आप लोगों को एग्जाम हॉल में क्या चीज मिलती है उसके आधार पे अपन चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज, हाँ क्लियर है आवाज? मुझे पता है, यहाँ पे पता चल जाता है वैसे, ठीक है ना। तो देखो पंच महाव्रत कौन से? अहिंसा, देखो हिंसा नहीं करनी, जैन धर्म का सबसे मेन यदि देखा जाए ना चीज तो अहिंसा है। यानी कि आप देखोगे तो ज्यादातर जैन जो मुनि होते हैं वो मुंह पे भी कपड़ा बांध के रखते। क्यों बांध के रखते? कि सांस लेने पे भी जो हवा में जो जीव है वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके अपने शरीर की उष्मा से मरते हैं, इसलिए वो इन बांध के रखते। कंद मूल वगैरह नहीं खाते, प्याज वगैरह ये चीजें वो किस लिए नहीं खाते? क्योंकि वो उनसे भी किसी न किसी जीव की हत्या नहीं हो, इसलिए अहिंसा जो है स्पेशली जैन धर्म के अंदर आपको याद रखना है। सत्य यानी कि सदा सत्य बोलो, ठीक है। ओ थाऊ क्यों नहीं वे। अपरिग्रह यानी संपत्ति का संग्रह नहीं करना। यह आज की तारीख में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये नहीं करता, सभी करते हैं। अब जिसमें मारवाड़ी सबसे आगे, ठीक है। गुजराती तो फिर भी दीपावली के बाद में घूमने चले जाते हैं 8-10 दिन। मारवाड़ी नहीं जावे, मारवाड़ी यानी दीपावली निकली पहला चौकड़ी देगी के विजर कद लागे, विजर लागने में पहला दुकान खोलनी जरूरी है। अब विजर लागा तो बस 5 दिन जो गए मैं क्या करा है। तो संपत्ति फिर आएगी कहां से? आएगी तो फिर उसे संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये मारवाड़ियों की बड़ी खासियत है। गुजराती जाएंगे बढ़िया घूमने कि हाँ जैसे ही लक्ष्मी पूजन हो पटाखे जलाए और चलो कहीं ना कहीं बुकिंग की हुई है। अपने पहले देखते हैं लक्ष्मी पूजन में चौकड़ी ला रहे, विजर देखा, विजर कद बे बिछुड़ो क्या जिन, ठीक है। क्या विजर बैठ जाए पास के तो दुकान नहीं खुली जाए या वो काम नहीं करी जाए, तो पहला देखे कि चौकड़ी हो, हाँ अब काम मॉर्निंग मोर तो गो इंग बाद में, ठीक है। ये अपनी आदत रही है। तो ये वाली जो है ना अपने महाभारत, ये अपने से तो किसी से भी पालन नहीं हो रहा है आज की तारीख में, ठीक है। कि संपत्ति का संग्रह नहीं करना, अपने तो दबा दबा के करते हैं। अस्ते चोरी न करना, इसका अपन जो है पालन कई जने करते हैं। और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को वश में रखना, ठीक है। ये जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा। ये बाकी के 4 जो है ये पार्श्वनाथ जी द्वारा दिए गए, पार्श्वनाथ जी, और ये जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा। आगे बात समझ। गृहस्थों के लिए इतने कठोर नियम नहीं होते थे, भिक्षुओं के लिए बहुत कठोर होते थे। भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बहुत कठोर होते थे, क्योंकि वो भी साधु है, साध्वी है, ठीक है। और जैन साधुओं को यति कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टॉड के गुरु कौन थे? यति ज्ञानचंद्र, यानी कि साधुओं को यति कहा जाता है। तुम मतलब मेरे से अगर ये दर्शन शास्त्र वगैरह पढ़ो ना, आधे साधु बना दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। केवल्य की प्राप्ति नहीं होगी, बाकी आधे साधु में बना के छोड़ूंगा। तो यहाँ पे जो है महावीर स्वामी ने ये जोड़ा, ये ध्यान रखना। अब जैन धर्म और त्रिरत्न, त्रिरत्न के अपने उसे बौद्ध संप्रदाय के अंदर क्या पढ़ा था? त्रिपिटक पढ़ा था, है ना। और यहाँ पे क्या पढ़ना है? त्रिरत्न। तो त्रिरत्न के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब आप लोगों को एक चीज हमेशा याद रहती है, जीजीडी, और मैं कह रहा हूं अब याद रखना सीजीडी। क्या पता अगला चैनल सीजीडी के नाम से अपना ही लॉन्च हो जाए। तो सीजीडी क्या है? सी यानी चरित्र, जी यानी ज्ञान और डी यानी दर्शन, हो गया सीजीडी। मतलब याद करना है ना, तो फिर याद रखना जीजीडी, और जीजीडी याद है तो फिर सीजीडी, और सीजीडी याद है तो फिर आप लोगों को त्रिरत्न याद है कि चरित्र, ज्ञान और दर्शन। और इस तरीके से याद कर लो, जिसमें से जो सम्यक चरित्र है ना, इसे सम्यक आचरण भी कहा गया। क्या कहा गया? सम्यक आचरण भी इसे कहा गया। और ये सबसे बेस्ट बताया है। ये इसमें जो है इन त्रिरत्नों के अंदर सबसे ज्यादा बल जो है इस पे दिया गया। क्या ध्यान रखोगे? सर्वाधिक बल इस पे दिया, सर्वाधिक बल जो है वो इस पे दिया। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? सीजीडी। जीजीडी याद है तो सीजीडी याद रह जाएगा, है ना। तो सीजीडी याद रखना। अब देखो सम्यक दर्शन में क्या है? वास्तविक ज्ञान जो है वो सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान के अंदर क्या है? सत्य में विश्वास। सम्यक चरित्र में सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। ये चीजें नहीं पूछी जाती, ये पूछी जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जो चीज पूछी जाती है, जैसे पूछी जाती है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देख लेना, पुराने पेपर उठा के देखो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के उठा के देख लो, तो भी आप लोगों को 90% प्रश्न इन्हीं क्लासेस में और इन्हीं के इर्द गिर्द देखने को मिलेंगे। उठा के देखो चाहे फर्स्ट ग्रेड के, ठीक है। आप लोगों को तो क्या पात्रता क्लियर करनी है, ऊह में ही हो जाएगी, है ना। हाँ, शेयर यार तो करना हो कर लेना, लाइक करनी हो कर लेना, सब्सक्राइब करनी कर लेना, अपने को याद ही नहीं आता कहना।
और सही बात है, मैं भी समझता हूँ याद नहीं आया फिर मेरे भी जो है ये अपरिग्रह वगैरह ये बढ़ जाएगी, फिर क्या मतलब अपने, है ना। हाँ ये वाली चीजें। ठीक है, आज क्लास बढ़िया चल रही है ना, कमेंट करके बताओ, क्योंकि आज देखो चैट बॉक्स बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जैसे आप लोग अपलोड क्लास चलती है ना, वही लाइव है लेकिन अपलोड की तरह, जहां बढ़िया लगेगा कि हाँ ये चीज है, इसी पैटर्न पे चलेंगे अपन रोज, सीधी सी बात। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। हाँ अब देखो यार, जैन संगीतियां, बौद्ध संगीतियां पढ़ी थी अपन ने कितनी, 4। रावे पाकू अका अक मसमोती वश्व, ये ट्रिक बताई थी आप लोगों को, है ना। रावे पाकू अका अक मसमोती वश्व याद है कि नहीं है, याद रखनी पड़ेगी भैया, क्योंकि मैं मरूंगा तो स्वर्ग मुझे मिलेगा, आपको स्वर्ग चाहिए तो फिर याद भी आपको ही रखना पड़ेगा। ठीक है, मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो प्राप्त करो अपने कम से कम, मोक्ष तो जीवन मरण के बंधन से ही मुक्ति है, तब मोक्ष है। यहाँ पे अपने स्वर्ग तो प्राप्त कर लो, और स्वर्ग यही है, सरकारी नौकरी स्वर्ग है यहाँ कलयुग का। तो देखो यहाँ पे जैन संगीतियां जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो 2 हुई है। ठीक है, 2 हुई है, एक में ईसा पूर्व आएगा, एक में ईसवी सन आएगा। ठीक है ना, एक में ईसा पूर्व, एक में ईसवी सन। तो यहाँ पे देखो प्रथम जैन संगीति ये हुई है 322 ईसा पूर्व। ये कब हुई है, 322 ईसा पूर्व। हुई कहां है, ये पाटलिपुत्र में हुई है। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। और इनके कार्य क्या हुए, 12 अंगों का संकलन। अब जो नए नए होंगे वो समझेंगे, जैसे कि मैं भी नया नया था तो मैं सोचता था कि 12 अंग कौन से शरीर के, मैं क्या समझता था नया नया कि किसके शरीर के 12 अंग है। अपन ने 24 तीर्थंकर पढ़े, 24 में से किसके 12 अंग है, तो 12 अंग का मतलब है जैसे कि वेद हुए अपने अपने क्या हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चीजें हुई, वैसे ही इनका साहित्य जो है संकलन व 12 अंग है वो। ठीक है, फिर इन्हीं के 12 उपांग है। ठीक है, 6 छेदी सूत्र, 10 प्रकीर्ण, इस तरीके से जो है अभी इनकी संख्या भी देखेंगे सारे सारे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को, 12 अंगों का संकलन यहाँ पे हुआ, और जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर शाखाओं में विभाजन हो गया। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर जो फिर दक्षिण में चले गए। ठीक है, दक्षिण में गए किसके साथ, स्थूल बाहु आगे आएगा, भद्रबाहु आएगा। ठीक है, भद्रबाहु उनके साथ में दक्षिण में चले गए, कर्नाटक की श्रवणबेलगोला पहाड़ी जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है प्राण त्यागे थे, वहां चले गए, तो वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर यानी कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र है। अंबर का मतलब क्या है, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, और दिग यानी दिशाएं, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है वो दिगंबर है। वो नग्न अवस्था में रहते थे, वस्त्र नहीं पहनते। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर जो है ज्यादा कठोर तपस्या किया करते थे। श्वेतांबर में तपस्या इतनी कठोर नहीं हुई, अभी अंतर अपन पढ़ेंगे आगे। तो ये 2 भागों में विभाजित हुआ है जैन धर्म। ठीक है, जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हुआ है। ठीक है, देखो अब द्वितीय जैन संगीति क्या है, 513 ईस्वी के अंदर है, यहाँ ईसा पूर्व नहीं है। ये हुई है वल्लभी गुजरात के अंदर। इसके अध्यक्ष थे देवर्षि क्षमाश्रमण। और कार्य क्या हुआ, 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। अब क्या हुआ, जो 12 अंग यहाँ थे उसमें से इनको मतलब वापस इकट्ठा किया, एकत्रित करके के इनको लिपिबद्ध किया जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां जो इनसे सीखे। लेकिन एक अंग जो था इसमें से वो गुम हो गया, इसलिए यहां पे 12 से 11 लिखा है। अब मैं यहां पे इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपको कमेंट करके कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। मुझे पता है डाउट कहां से आएगा कि यहां सर 12 पढ़ा है, यहां 11 क्यों है, तो इसलिए मैं साथ में क्लियर करता हूं, उसके लिए क्लास देखने जरूरी है। ठीक है, तभी आप जो है समझोगे। तो यहां पे जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, 11 अंगों को लिपिबद्ध किया, एक गुम गया था। ठीक है, देखो अब यहां पे ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये तो ये 2 जैन संगीतियां हैं, इसमें से दोनों के अध्यक्ष जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थूलभद्र और यहाँ पे देवर्षि क्षमाश्रमण। स्थूलभद्र के साथ में जो यहाँ यही उत्तर में ही रुके हैं वो जैन अनुयायी, वो सारे श्वेतांबर के अंदर आ गए, और भद्रबाहु के साथ में जो चले जाएंगे दक्षिण में, वो चले जाएंगे अपने दिगंबर के अंदर। ठीक है, दिगंबर ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़िया तरीके से आप लोगों के नोट्स बन जाएंगे। नहीं भैया, ईओआरओ की जो जीके की है वो सारी क्लासेस अपने यही चैनल पे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट खंगालो और देखो अपने सिलेबस के अनुसार। और नगरपालिका अधिनियम वाली क्लास नहीं आएगी, टेस्ट सीरीज मैंने दोनों की दे दी है, वो ज्वाइन करो, उनमें से प्रश्न वैसे ही बाहर नहीं जाने। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जीजीडी की यदि नहीं है आपके पास में, तो आपके पास में एक दिव्यास्त्र नहीं है, एक कम दिव्यास्त्र से आप लड़ोगे युद्ध। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में अंतर क्या है, अभी जो मैं चीज आप लोगों को समझा रहा था वही चीज अपने नोट्स मेकिंग पैटर्न पे भी समझ लेते हैं। देखो
श्वेतांबर क्या है, इनके प्रवर्तक कौन हुए, स्थूलभद्र, जो पहली जैन संगीति थी उनके क्या थे, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। ठीक है, ये श्वेत वस्त्र धारण करते, सफेद कपड़े पहनते। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनके एक पुत्री भी थी इनके अनुसार। ये कहते हैं कि नहीं हुआ, ठीक है, और अपन को पता है ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं कि हुआ था। ठीक है ना। ये इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी स्त्री थे। यही चीज मैंने आप लोगों को आगे बताई भी है। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है। अब भोजन आवश्यक है और अनावश्यक है, ये चीजें क्यों आई, क्योंकि फिर जो है दो शब्द आएंगे आप लोगों को पढ़ने में, एक तो बोला जाता है संथारा और एक बोला जाता है संलेखना। ठीक है, दोनों का मतलब ही यह है कि भोजन का त्याग करना, भोजन त्याग और के माध्यम से जो है देह त्याग कर लेना, यानी मृत्यु का वरण करना, मृत्यु का वरण करना। कानूनी रूप से जो है रोक भी लगा रखी है संलेखना संथारा पे एक तरीके से। अब संथारा और संलेखना एक है लेकिन अलग क्यों है, क्योंकि संथारा जो शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है अपने श्वेतांबर संप्रदाय के लिए, और संलेखना जो शब्द प्रयुक्त होता है वो होता है दिगंबर संप्रदाय के लिए। अब जैसे अपन ने एक आप लोगों को प्रश्न पूछे कि एक राजा का नाम बताइए जिसने संलेखना के माध्यम से अपने प्राण त्यागे, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो भद्रबाहु के साथ में अपने श्रवण बेलगोला पहाड़ी जो कर्नाटक के अंदर वहां चले गए थे, संलेखना पद्धति के माध्यम से प्राण त्यागे थे। ठीक है, अब सच है या नहीं है ये उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखना है। एग्जाम में इतना पूछेंगे, एग्जाम में एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि बताओ बेटा सच है क्या कि मल्लिनाथ जी स्त्री थे या नहीं थे। जितनी अपने जानकारी, मैं कह रहा हूँ केवल्य की प्राप्ति यहाँ से नहीं होगी, यहाँ तो सिर्फ आप एग्जाम पास कर पाते हो बस। यहाँ जीजीडी से ये है कि एग्जाम पास कर लोगे अच्छी तरीके से नौकरी लग जाओगे, पर केवल्य की प्राप्ति आप सोचोगे गुरुजी ये बताओ वो बताओ, इतनी पंचायत ही नहीं करनी। अपने जो सिर्फ इतना ध्यान देना कि एग्जाम में क्या जरूरी है। विद्वान नहीं बनाता मैं किसी को भी, मेरे चैनल से आज दिन तक कोई विद्वान नहीं बना क्योंकि मैं खुद भी नहीं बन पाया, लेकिन मेरे चैनल से विद्यार्थी नौकरी बड़े लगते हैं क्योंकि मैं खुद भी लगा हूं। ये इसलिए अपना फोकस बस इतना ही रहता है, अपनी दौड़ इतनी है ना। तो ले स्क्रीनशॉट क्या ये समझना है। दिगंबर, इसके प्रवर्तक भद्रबाहु थे, यानी भद्रबाहु के साथ में जो दक्षिण में चले गए कर्नाटक और श्रवणबेलगोला की पार्टी वहां चले गए, तो यानी कि वो दिगंबर है। दिशाएं ही जिनका अंबर है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र है, ये निर्वस्त्र रहते थे। इनके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, इनके अनुसार मल्लिनाथ जी पुरुष थे। अब देखो बेटा जो तुम सवाल पूछ रहे थे वहीं पे देखो दो भेद भी आ गए हैं कि ये कहते पुरुष थे ये कहते स्त्री। तो जिस तरीके से जो चीज मिल रही है उसको उस तरीके से ही याद रखना है। ठीक है, इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन अनावश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है मतलब आवश्यक नहीं है। इनके अनुसार भोजन लेना पड़ता है, इनके अनुसार आवश्यक नहीं है। यानी कि कठोर तपस्या ज्यादा कौन सी हुई, ये वाली हुई, कठोर तपस्या ज्यादा ये है। ठीक है, ये इसमें स्त्रियों का प्रवेश वगैरह ये भी नहीं होता था, इसमें हो जाता था। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, सर कौन से डिपार्टमेंट में? एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं। ले स्क्रीनशॉट, एजुकेशन में बताओ। 3 साल हो गए मुझे यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते, आप पूछते कौन से डिपार्टमेंट से? जो पढ़ा रहे हैं उसी डिपार्टमेंट से, टीचर है गवर्नमेंट। ठीक है, फिर भी सेवा दे रहे हैं आप लोगों को। ले स्क्रीनशॉट। हाँ, बस संजोग से एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बन पाए, बन जाते तो क्या पता कुछ और नवाचार कर लेते। ले स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर बढ़े आगे। मिनिस्टर नहीं बन पाया, लेकिन जब इस प्लेटफॉर्म से कोई बात उठाई जाए तो मिनिस्टरों तक पहुंचती जरूर है और वो अमल में लाई जरूर जाती है। पिछले 4-5 उदाहरण है आप लोगों के सामने। ईश्वर की कृपा है कि इतना योग्य तो बनाया कि कम से कम आवाज उठाए और सुनी जाए और वो अमल में लाई जाए। बहुत है इतना, बस अपने लिए तो यही मोक्ष है। आओ देखो जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य का मतलब ये नहीं है कि रचनाएं, जैन साहित्य का मतलब है कि ये क्या क्या हुए। अब जैसे आगम बोलते हैं इनको, जैन साहित्यों को क्या बोलते हैं? आगम बोलते हैं। ठीक है, कुल जो जैन साहित्यों की संख्या है वो है अपने 46। इनको बोला जाता है आगम, ये ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? आगम। अंग कितने हुए? 12। उपांग कितने? 12। प्रकीर्ण 10, छेदी सूत्र 6, मूल सूत्र 4, अनुयोग सूत्र 1 और नंदी सूत्र 1। अनुयोग और नंदी 1-1 है। ठीक है, छेदी 6 से ही ध्यान रह जाएगा, छेदी 6 है, प्रकीर्ण 10, 12 अंग और 12 उपांग। इसी तरीके से याद रखना है। वैसे ये नहीं पूछे जाते, 12 अंग जरूर पूछे जाते हैं। 12 अंग और
उप अंग से बना उपांग, तो 12 अंग है, 12 उपांग है। ठीक है ना, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये आएगी, ये चीजें जो है आप लोगों के प्रो लेवल की है, तो जितना यहाँ पे ज्यादा जो है गहराई में जाने की जरूरत नहीं, नहीं तो फिर आप ज्यादा गहराई में जाके सब कुछ सीख गए तो फिर मुझे जो है आप लोगों को पूछना पड़ेगा, फिर आप भी मेरे लिए अर्हत हो जाओगे, इतना ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तो अपने एग्जाम के लिए जितना जरूरी हो उतना सीख लेते हैं। जैन धर्म के 6 द्रव्य रहे हैं, ये पूछे तो इनके नाम याद रख लेना बस, कौन कौन से, कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। क्या इतना ही क्यों ध्यान है तुम्हें कि हमारे गुरुजी ने कहा कि एग्जाम क्लियर करने के लिए इतना काफी है बेटा, कि इतना ध्यान रख लेना। अनंत चतुष्टय क्या है, जब मोक्ष प्राप्ति हो जाती है ना, है जब मोक्ष प्राप्ति यानी कि मृत्यु हो जाती है, मृत्यु का वर्ण कर लिया, उसके बाद में जो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, कि मोक्ष प्राप्ति हुआ उसके बाद में ही अनंत चतुष्टय मिलते हैं, जिसमें अनंत ज्ञान मिलता है, अनंत दर्शन मिलता है, अनंत वीर्य मिलता है, जिसे अनंत बल भी कहा गया है। ठीक है, और अनंत सुख मिलता है, अनंत आनंद मिलता है। यानी कि मैं कह रहा हूं नहीं, इस क्लास, ऐसी क्लास मतलब 2-4 देखी हो तो अपने तो सन्यास की तो मतलब मसाणीय वैराग उठे, वो वैराग इन क्लास में उठ जाएगा। मसाणीय वैराग समझो, मतलब कभी अपन किसी सब यात्रा में जाते हैं अंतिम संस्कार में, और जब जो है बॉडी को वहां पे जो दाग दिया जाता है, देह को जो दाग दिया जाता है, यानी कि अग्नि जब मिलती है उसको, तो अपने मतलब वैराग उठता है अंदर कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब आखिर में अपना जो है अंतिम समय यही गुजरेगा, अपन ऐसे ही बाहर हाय हाय कर रहे थे। ये सिचुएशन कहाँ की है, मसाणीय की है, यानी मसान शमशान की है। वहां पे मतलब ये विचार आते हैं, वहां पे अपने को ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन कुछ देर के लिए। ठीक है, जैसे जैसे जो है वह क्रियाक्रम निपटता है, जैसे फोन की घंटी बजती है, अरे सेठ जी वो चेक क्लियर नहीं हुआ, अरे यार चेक तो मैंने भेज दिया था ना, क्लियर कैसे नहीं हुआ, उसको ऐसे बोला था वैसे बोला था, वो ये बाहर आते आते फिर वापस अपने मसाणीय वैराग, इसी को कहते हैं कि मसाणीय तो वैराग उठा था, उसके बाद में बस, उसके बाद फिर वापस वही घोड़ा वही मैदान। यही चीजें हैं, जीवन ऐसे ही चलना है। ठीक है, तो मसाणीय वैराग नहीं उठाना यार, 2-4 क्लास ले ली ना, हकीकत अपार जो है इन क्लास में संन्यास लेने की इच्छा हो जाए कि जीवन में ये है सत्य, तो अपन तो ऐसे ही भाग दौड़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रख लेना, ले वो स्क्रीनशॉट। आ रहा है मजा क्लास में, देखो शेयर वेयर नहीं करते हो, बाकी मजा तो पूरा लेते हो आप। अब देखो जैन संप्रदाय से संबंधित अन्य तथ्य और भी है। अब मैं कह रहा हूं ना, अब ये प्रो लेवल चलेगा। आश्रम क्या है, कर्म का, ये जो शब्दावली है ये एक्चुअल में जो है, जो सेकंड ग्रेड एसएसटी से देते हैं, और उनके अंदर दर्शन शास्त्र है, जिस दर्शन शास्त्र होता ही है, उनके 8 विषय होते हैं उनके शामिल, उनमें दर्शन शास्त्र है, उनके लायक ये शब्दावली है। तो आप लोगों को याद हो जाए ढंग से, ठीक है, नहीं भी हो तो भी इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं, इससे पहले अपन ने कवर कर लिया जो आपके लायक है। आश्रम कर्म का जीव की ओर प्रवाह है। ठीक है, और कर्म को ही पुनर्जन्म का आधार माना है इसमें। अपने जैसे कर्म है वैसे ही अपने पुनर्जन्म मिले, पुनर्जन्म मिला यानी कि अपने को मोक्ष नहीं मिला है। ठीक है ना, संवर क्या है, जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाना, जीव की ओर कर्मों का प्रवाह रुक जाना वो संवर है। निर्जरा क्या है, संचित कर्मों का नष्ट हो जाना। मोक्ष क्या है, संवर और निर्जरा से जीव को मुक्ति मिल जाना। कसाय क्या है, वे तत्व जिन पर कर्म पुद्गल चिपकते हैं। है, यहां तक जो है अब कई विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी ये चीज समझ में नहीं आई, तो भैया इसको समझने के लिए अपने को तीर्थंकर होना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझना है तो मतलब तीर्थंकर होना पड़ेगा, ये समझना है यानी कि फिर तो आपको केवल की हकीकत प्राप्ति हो जाएगी। ये चीजें तो ये चीजें इस तरीके से एग्जाम में पूछते हैं, ये प्रो लेवल की है, अपने ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना समझ गए तो फिर तो तुम 25वें तीर्थंकर बन जाओगे, इसलिए इतना लोड नहीं लेना है। अपने जितना याद हो रहा है आराम से नेचू। ठीक है, इतो मतलब आए ना प्रो लेवल रो, तो मतलब 99% विद्यार्थी तो रीट वाले प्री वाले इसमें नेच्छा कर लेंगे। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वापस गणधर के पावा में दीक्षित प्रमुख 11 अनुयायी थे, इनके प्रमुख 11 अनुयायी जो है वो पावा में दीक्षित हुए महावीर स्वामी से, उन्हें कहा गया गणधर। कई जगह जो है आप लोगों को गंधर्व भी लिखा मिलेगा इनके लिए। ठीक है, उसी को जो है अपभ्रंश में गणधर कहा गया, और ये कहा जाता है कि इनमें से 10 गणधर जो है वो इनके जीवन काल में, महावीर स्वामी के जीवन काल में ही जो है मर गए थे, और एक जो है बचे थे लास्ट में सुधर्मन। ठीक है, ये जिनका नाम है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद अंतिम जीवित गणधर जो थे वो सुधर्मन थे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ले लो स्क्रीनशॉट।
दर्शन शास्त्र वालों के ये सवाल यहाँ से गलत नहीं होंगे, ये जैन बौद्ध वगैरह ये पढ़ते हैं ना अपने आप, दर्शन शास्त्र वालों के भी ये चीज गलत नहीं होगी, ये ऐसे ही है। और रीट में तो आप लोगों को तुक्का मारने का भी लाइसेंस प्राप्त है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बढ़िया। हाँ भैया, जिसके टेस्ट सीरीज मतलब पेमेंट कट जाता है ऐप में नहीं दिखती ना, तो होम स्क्रीन पे ही ऊपर जो है छोटा सा व्हाट्सएप का बटन है, वहां से टेक्निकल टीम को मैसेज भेजो, वहां से तुरंत एक रिप्लाई मिलता है। वहां पे मोबाइल नंबर मांगे जाते हैं आपसे और कहा जाता है 12 घंटे इंतजार करो, फिर क्या टेक्निकल टीम वाले चेक करके और यदि आपने पेमेंट सही हुआ है तो चेक करके चालू कर दे। इतना इजी प्रोसेस है। उसमें भी पूछते हैं गुरुजी क्या करा, की नहीं करना, मोबाइल नहीं माथे माथे मारना है, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट ले। हाँ, इसी के साथ जो है ये क्लास भी अपनी जो है ये केवल ज्ञान प्राप्त करने वाली पूरी हुई। और अब जो है आप लोग अभ्यास जरूर करना, क्योंकि ये चीजें अभ्यास से और बढ़िया होगी, और भी चीजें अभ्यास में आप लोगों को पढ़ने में मिलेगी, ठीक है। इसलिए कहा है कि 8000 प्लस प्रश्न है इस एसएसटी वाली टेस्ट सीरीज में अकेली। यहां तक कि इससे जो है आप आरएस नाम का मोक्ष भी प्राप्त कर जाओगे एसएसटी के अंदर। इतना इसके अंदर माल मसाला दिया। क्या लिया आपसे हमने, है इतना ज्ञान देने का भी हमने कुछ नहीं लिया। ये तो सिर्फ हमारा साल वैलिडिटी कब तक है, दिसंबर 2025 तक। ये इस मेंटेन करने में इससे डबल पैसे लग जाते हैं। बोलो ये है सेवा। फिर भी कह गुरुजी आपने हमें लूट तो नहीं लिया। मैं लूटा कैसे जाता, मतलब 80 रुपए में 8000 प्रश्न अभ्यास कराए, उसमें से 75% 100% मिलने एग्जाम में, और फिर मतलब तुम लूटे जाते हो। तो तुम फिर वहीं से पढ़ो जहां पे कोई मतलब 1000 रुपए लेके भी आपको लूट नहीं रहा, या 4000 5000 लेके भी लूट नहीं रहा, वहां से पढ़ लो फिर। मतलब इसलिए कहता हूं कि हाँ मैं तो मिलते हैं आज तो केवल ज्ञान प्राप्त की हुई, क्या हाँ ये तो पक्का केवलिन है मेरे दिमाग में, ये केवलिन है बेटा, इसको ज्ञान पूरा प्राप्त है, ठीक है। कि ये मतलब हाँ इसको तो किसी चीज की जरूरत नहीं। तो ऐसे विद्यार्थी भैया नहीं करे ज्वाइन, क्योंकि हमें तो वह विद्यार्थी चाहिए जो सिलेक्शन लेंगे। और सिलेक्शन वाले ये देखो ईओआरओ की टेस्ट सीरीज दे दी, रीट की दे दी, प्री की जितने कॉम्बो जितने आनी थी टॉपिक वाइज सब दे दी, ठीक है। आप लोगों को और कौन सी रीट फर्स्ट लेवल की दे दी, और पशु परिचर के मॉडल पेपर जो 15 दिए थे उनको भी जो है वापस रीचेक करके अपडेट कर दिए। और बुक जो है उनके लिए शांति करो, अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। वहां से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जब जब जो आएगी। और ये कॉम्बो है, कॉम्बो में ज्वाइन करो और भी फायदा, 85 भी नहीं लग रहे फिर है, और भी फायदा ही पड़ रहा है। टेलीग्राम से जुड़ जाना, बार बार जो है अपने से कह नहीं। और आप लोग जितने जुड़ जाओगे ढंग से बढ़िया फटाफट 300 के पहुंचाओ उनको। अब तो देखो 2,85,000 अपने टेलीग्राम पे है, ये तो 275 की ऐड बनी हुई है। अपने 2,85,000 मेंबर टेलीग्राम पे हो गए। एक एक बार भी यदि कोई शेयर करें सब इस यूट्यूब चैनल को भी और टेलीग्राम को भी, तो अपने 8-10 दिन के अंदर ही और भी सक्षम हो जाए। और जितना जीजीडी सशक्त और सक्षम हो रहा है आप लोगों के लिए पढ़ना उतना ही आसान हो रहा है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो करो दम लगा के शेयर, रुके क्यों, कहने का इंतजार क्यों करना जब घर की बात है। और घर की बात में यदि कहने का इंतजार करते हो, मान मनवार करवाते हो, तो फिर तुम कैसे करवा ले। फिर तो हम कहते हैं कि ये हमारा परिवार है, और फिर तुम मान मनवार परिवार में करवाओ तो फिर कैसे करवा ले तुम। इसलिए बिना गए जो है शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फैलाओ पूरी तरीके से, ठीक है ना, फटाफट से पहुंचाओ। फिर अब आप लोगों के जैन धर्म भी करवा दिया। कल अपन पढ़ेंगे महाजनपद, छोटी सी क्लास है महाजनपद की, कोई ज्यादा नहीं है उसके अंदर। फिर अपन चलेंगे मौर्य काल की तरफ, फिर चलेंगे गुप्त काल की तरफ। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से याद करते चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।